हेलो एवरीवन, हमारी ट्यूकेएम की सीरीज़ में 4 के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द रिलायबिलिटी और उसके कंट्रोल के बारे में। ये रहा हमारा यूनिट 4 का सिलेबस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिलायबिलिटी जो होती है हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये देखो, मैंने फार्मूले उठाए हैं तो ये आपने मैथ में पढ़े होंगे। ln RT, R मतलब रिलायबिलिटी, T इसमें फंक्शन है। जैसे आप कोई वेरिएबल होता है x की टर्म में लेते हैं तो हमने t की टर्म में लिया है, ठीक है। तो t माइनस जो इंटीग्रेशन है 0 से t तक है, और लैम्डा टी का फंक्शन है, और टी के सापेक्ष में इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। तो इसमें जो लैम्डा है वो क्या है, ये फेलियर रेट आपका, ठीक है। अभी बता देंगे आगे लिखा होगा। अगर इसको ये ln में है, अगर इसको इस साइड में लेके जाओगे ln को तो ये e की पावर पे चला जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी मैथमेटिक्स है। तो आपका ये एक फार्मूला निकल के आएगा। मैं इसमें इसके डेरिवेशन के इलैबोरेशन में नहीं जा रहा। एक फार्मूला आप इतना सिंपली याद रखेंगे तो ईजिली आप वहाँ के जो भी एक दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो मीन टाइम फेलियर होता है, वो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज कर सकते हैं। देखो MTTF, मीन टाइम टू फेलियर, शॉर्ट फॉर्म में MTTF बोलते हैं। MTTF ET बोल लो इसे, ठीक है। इसको 0 to इन्फिनिटी टी फंक्शन जो भी दिया है FT, ये फंक्शन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और DT, या तो ये फार्मूला लगा दो, या फिर 0 to इन्फिनिटी RT फिर DT, ये फार्मूला लगा लो, या फिर लिमिट s टेंड टू 0 RS इक्वल टू 1/λ, ये फार्मूला लगा लो। मैंने आपको कौन सा बताया, ये वाला बताया जो सबसे प्रेफरेबल है। नॉर्मली इससे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, वो तो किसी से भी जाए तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे MTTF क्या है, मीन टाइम टू फेलियर बता ही दिया आपको। ET क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। S लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल है, इसीलिए मैंने इसको मना किया, क्योंकि आपको लाप्लास नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो लैम्डा है वो क्या है, फेलियर रेट। मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब देखो MTBF क्या होता है, ये मैंने बताया पिछली उसमें, दो जो भी मशीन्स वर्किंग कर रही हैं उनके बीच में फेलियर होने का इतना टाइम होगा, MTBF बोलते हैं उसको निकालने का सिंपली ये है कि जो भी फेलियर रेट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/, फेलियर रेट इक्वल टू हो जाएगा MTBF, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक आपका रेलवे इंजन है, वो कांस्टेंट फेलियर रेट है उसका, लैम्डा इक्वल टू 0.002, मतलब इतना वो फेल होता रहता है, ठीक है, फेलियर पर हावर 1 घंटे में। तो कैलकुलेट द इंजन मीन टाइम टू फेलियर, मतलब मीन टाइम कितना होगा कि इतने घंटे बाद वो टोटली फेल हो जाएगा। तो MTTF निकालने का क्या होगा, 1/λ, तो 1/0.002। ये MTTF का जो फार्मूला 3 थे उसमें लास्ट वाला यही था ना। देखो अब जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा उसके हिसाब से ही हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमने MTTF पूछा है, केवल लैम्डा दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/λ। MTBF पूछता तब भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये रखोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आ जाएगा 5000 घंटे, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आता है अगर थोड़ा सा हम मतलब डिफिकल्टी हाई करते हैं तो कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो एज्यूम द फेलियर रेट ऑफ द ऑटोमोबाइल इज इतना, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू दे दी आपको पर घंटे, ये है। कैलकुलेट द ऑटोमोबाइल रिलायबिलिटी फॉर 15 आवर मिशन एंड मीन टाइम टू फेलियर। अब इसमें जो मीन टाइम टू फेलियर है MTTF वो पूछा है आपसे। अब देखो जो मैंने आपको 3 जो इक्वेशंस बताई थी सोल्यूशन की, उन्होंने बीच वाली जो मैंने बोले थे सबसे प्रेफर वो ये रही, ठीक है। RT आपको यही पता है, बस आपको ये पता है और एक ये पता है, ये 2 फार्मूले याद रख लेना, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, e की पावर माइनस 0 to लैम्डा t और dt। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो 0 to t कितना है आपका 15 और, ठीक है। लैम्डा कितना है 0.0004, ठीक है। लैम्डा टी का मल्टीपल कितना होगा, ये माइनस में, इसमें वैसी लिमिट कोई दे नहीं रखी है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो इसको रखोगे हम लैम्डा की वैल्यू और यहाँ पे रखेंगे h, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी 15 और इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो e की वैल्यू हमें इतनी मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है,
ये है हमारी रिलायबिलिटी का फंक्शन था ना। तो हमारी रिलायबिलिटी तो आ गई 0.994। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसने मीन टाइम टू फेलियर एट TF। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बस सिंपली जो भी हमारा फेलियर रेट है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/λ। लैम्डा इसमें दिया ही है। ठीक है, 2500 हो गया आंसर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो 0 to ∞, जो दूसरा वो होता है e⁻λt, इसको रख के सॉल्व करोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कि जो आपकी रिलायबिलिटी है वो कितनी है 0.994, मतलब काफ़ी रिलायबल आइटम है आपका। और जो उसका मीन टाइम टू फेलियर है वो कितना है 2500, मतलब इतने घंटे के बाद में वो फेलियर के करीब आ जाएगा और उसे आपको बदल देना है, फिर रिपेयर कर देना चाहिए। अब बात करते हैं हम टेस्ट इंटरप्रिटेशन की। मतलब टेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जो आपके स्कोर्स हैं, मतलब जो आप रिजल्ट दे रहे हो उनको क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में बदलना। मतलब आपने रिजल्ट दिया है कि इसकी लड़के की A ग्रेड है, ठीक है, B ग्रेड है, C ग्रेड, इस टाइप से रिजल्ट दे रहे हो, और ये तो हो गया आपका कौन सी अप्रोच, क्वालिटेटिव। ठीक है, और अगर क्वांटिटेटिव में करोगे, क्वांटिटी में तो कैसे, जैसे 85% या फिर 70% या 60%, ये कैसी है, क्वालिटेटिव अप्रोच। तो इसमें टेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटेटिव हमारी वैल्यूज होती हैं उनको क्वालिटेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेस्ट इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी कंट्रोल। देखो ये जो एग्जाम्पल लिया है ये है मतलब कोडिंग का, तो इससे हम नहीं समझते हैं, आपको हम सिंपली समझाते हैं रिलायबिलिटी कंट्रोल क्या होता है। देखो आप जो बेरिंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है, तो इसमें एक जो बेरिंग है, बेरिंग बनाने वाली फैक्ट्री है आपकी, तो इसको रिलायबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे आप, एक ये, दो ये, तीन ही, मतलब कितने भी बना सकते हो, लेकिन या 2 या 3 रखते हो। इसमें क्या होता है कि पहले तो यहाँ पे A के पास जाएगा, ये चेक करेगा अपने हिसाब से, ठीक है, डिटेक्ट करेगा और हैंडल द एरर्स, जो एरर्स हैं वो हैंडल कर सकता है वो करेगा। इसके बाद में यहाँ से अगर पास हुआ तभी आगे जाएगा बेरिंग। अब ये B के पास जाएगा, B भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसके बाद में एरर्स को हैंडल करेगा। अगर यहाँ से भी पास हुआ तब क्या होगा कि ये C के पास जाएगा, ये भी सेम प्रोसेस करेगा, मतलब एंड टू एंड प्रॉब्लम पे, और यहाँ से भी पास होता है तब ये एक स्कोर मतलब देते हैं कि इतनी रिलायबिलिटी, मतलब 80% पास हो रही हैं, मतलब 20%, ये कुछ वापस भी करेंगे, ये कुछ वापस भी करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को कंट्रोल करते हैं कि जो हमारा आउटपुट में जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो काफ़ी रिलायबल निकल के आएगा, ताकि इससे हमें हमारी कंपनी को जो गारंटी वाले लॉसेस हो सकते हैं वो नहीं होंगे, हमें किसी की वारंटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से हम रिलायबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।